हाय एवरीवन, वेलकम टू शाहीन मैथ एकेडमी। हमने लॉगरिदम का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज हम लॉगरिदम की प्रॉपर डेफिनेशन करेंगे, उसके साथ लॉगरिदम की टाइप्स को डिस्कस करेंगे और करैक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा जो है उनको फाइंड करने का तरीका देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लॉगरिदम एक यूज़फुल टूल है जिसके ज़रिए से हम बहुत सी डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस जो हैं उनको बहुत ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं। लॉगरिदम की टू टाइप्स हैं। पहले नंबर पे है कॉमन लॉगरिदम और दूसरी टाइप है नेचुरल लॉगरिदम। जो कॉमन लॉगरिदम होता है उसकी बेस जो है वो 10 होती है। इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस 10 x इज इक्वल टू y। अगर हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनमें हम सिर्फ कॉमन लॉगरिदम जो है उसको यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली हम लॉग लिख देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसके साथ इसकी जो 10 बेस है वो इसके साथ मौजूद है, तो इसको हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम उस वक़्त कर सकते हैं जब हम सिर्फ कॉमन लॉग जो है उसको यूज़ कर रहे हों और उसमें जो नेचुरल लॉग है वो यूज़ ना हो रहा हो। इसके साथ जो नेचुरल लॉग है उसकी बेस होती है e, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस e x इज इक्वल टू y। तो अब हम लॉगरिदम की प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं। इफ़ a की पावर x इज इक्वल टू y देन x इज कॉल्ड लॉगरिदम ऑफ y and written as log a y is equal to x। अगर हमें कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है a की पावर x इज इक्वल टू y, तो x जो है वो कहलाएगा लॉगरिथम ऑफ y और इसको हम लिख सकते हैं log a y इज इक्वल टू x। हम कह सकते हैं a की पावर x इज इक्वल टू y एंड log a y इज इक्वल टू x, ये दोनों जो हैं वो आपस में इक्विवेलेंट हैं और इक्विवेलेंट ईच अदर। तो ये वो मेथड है जिसके ज़रिए से हम बहुत ही डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक क्वेश्चन है 3 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 9। तो इसको जब हम लॉगरिदम में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं log 3 9 इज़ इक्वल टू 2। ये और ये जो फॉर्म है ये आपस में इक्विवेलेंट हैं, तो इस फॉर्म को हम इसमें लिख सकते हैं और इस फॉर्म को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फॉर्म के रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चंस हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ये क्वेश्चन इसके रिलेटेड हैं तो इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है log बेस 3 81 इज़ इक्वल टू l। इसमें हमें कहा गया है कि l की कीमत फाइंड आउट करें, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। log 3 81 इज़ इक्वल टू l। a x इज़ इक्वल टू y, तो इसको हम लिख सकते हैं log a y इज़ इक्वल टू x। तो इसका ये मतलब हुआ ये बेस सेम रहेगी और ये x और y जो है इनको हम रिप्लेस कर देंगे, तो 3l इसकी पावर में आ जाएगा इज़ इक्वल टू 81। 3 की पावर l इज़ इक्वल टू 81 की हम तजज़ी बना लेंगे जो कि है 3 की पावर 4। 3 से कैंसिल हो जाएगा तो l इज़ इक्वल टू 4। ये l का आंसर आ गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास log बेस 5 n इज़ इक्वल टू 2। इसको हम लिख सकते हैं 5, 2 को इधर ले आएंगे इज़ इक्वल टू n, तो 5 की पावर 2 25 होता है इज़ इक्वल टू n। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका फर्स्ट पार्ट है log बेस 2 1/128 कि हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लेट कर लेंगे log 2 1/128 इज़ इक्वल टू x। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर
x इज़ इक्वल टू 1/128। 2 की पावर x इज़ इक्वल टू, हम 128 की तजीब बना लेंगे जो कि है 2 की पावर 7। 2 की पावर x इज़ इक्वल टू, की पावर 7 जो है वो बटे में है और प्लस है, ये ऊपर चली जाएगी तो 2 की पावर जो है वो -7 हो जाएगी, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू -7। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। log इज़ इक्वल टू x, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट की पावर x इज़ इक्वल टू, अब हम 512 को 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 अंडर रूट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और x की कीमत जो है वो हमारे पास आ जाएगी। 512 को इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 अंडर रूट की पावर 6, वैसे का वैसे लिख देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 6, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके सारे क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जैसे ही हैं। तो क्वेश्चन है log x 64 इज़ इक्वल टू 2, x की पावर 2 इज़ इक्वल टू 64। 64 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 8। एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8 इज़ इक्वल टू x। 2 की पावर 8 है, इसका मतलब ये है कि 2 को हमने 8 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 256, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं और करैक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा निकालने का तरीका देखते हैं कि इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। करैक्टरिस्टिक को हम उर्दू में खासा कहते हैं, तो खासा और मैंटिसा निकालने का तरीका हम देखते हैं कि इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। लॉगरिदम के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इंटीग्रल पार्ट एंड दूसरा होता है डेसिमल पार्ट। जो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट होता है इसको हम करैक्टरिस्टिक बोलते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये उन नंबर्स के लिए पॉजिटिव होगा जो कि 1 से ग्रेटर होंगे और ये उन नंबर के लिए नेगेटिव होगा जो कि लेस होंगे 1 से। करैक्टरिस्टिक यानी कि खासा जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा उन नंबर्स के लिए जो कि ग्रेटर देन 1 होंगे और नेगेटिव उन नंबर के लिए होगा जो कि लेस देन 1 होंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गया डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट को हम कहते हैं मैंटिसा, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एकदम जो है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक है करैक्टरिस्टिक और दूसरा है मैंटिसा। जब हमें कहा जाएगा कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका लॉगरिदम फाइंड करें तो हमें 2 चीज़ें फाइंड करना पड़ेंगी, एक करैक्टरिस्टिक एंड दूसरा मैंटिसा। तो फर्स्टली हम दोनों को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो वो हमारे पास किसी भी नंबर का जो कि हमें गिवन है उसका वो लॉगरिदम आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 में, तो वो सॉल्व करते हैं। 3.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इसका दूसरा पार्ट है 232.92। इसका हमने लॉगरिदम फाइंड करना है। इसका लॉगरिदम मालूम करने के लिए हमें 2 चीज़ें फाइंड आउट करना पड़ेंगी, एक उसका करैक्टरिस्टिक, जो भी हमारे पास गिवन नंबर है जिसका हम करैक्टरिस्टिक मालूम कर रहे हैं उसको हम कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, और 10 की जो पावर आएगी वही इसका खासा होगा या करैक्टरिस्टिक होगा। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में अगर कन्वर्ट करें, इसका जो इशारिया है वो यहाँ है,
इसका इशारिया यहाँ होना चाहिए, तो इसका इशारिया जो है वो मूव कर जाएगा 2 पॉइंट लेफ़्ट की तरफ। अगर पॉइंट जो है वो लेफ़्ट की तरफ मूव करे तो हम 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.3292 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2। तो ये प्लस आ गई क्योंकि पॉइंट जो है मूव कर गया हमारा लेफ़्ट की तरफ। इसमें 10 की पावर जो है वो 2 है, तो यही जो है इसका खासा है। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे और 10 की जो पावर आएगी वही उसका खासा होगा। तो ये हमने फाइंड करना था। इस रकम का जो खासा है वो 2 है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमने मेन मालूम करनी है वो हमारे पास मेंटिसा है। हम इसका मेंटिसा फाइंड आउट करते हैं। तो मेंटिसा मालूम करने के लिए हमें लॉग टेबल जो हैं उनको यूज़ करना पड़ता है। तो लेफ़्ट की तरफ से हम एक पेयर लेते हैं नंबर्स का और उसके बाद सेपरेटली 2 नंबर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लॉग टेबल में 23 की वैल्यू जो है वो 2 में और 9 में देखेंगे। ये हमारे पास लॉग टेबल है। तो 23 की हमने वैल्यू देखनी है 2 में, तो ये 2 की रो है, तो इसकी वैल्यू आ गई 3655। अब हम 23 की वैल्यू डिफरेंस में जाके देखेंगे 9 में। 23 डिफरेंस में 9 वाली रो में देखेंगे तो ये आ जाएगा 17। तो 17 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3672। ये इसका मेंटिसा आ गया। लॉगरिदम के 2 पार्ट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, वो दोनों हमने फाइंड कर लिए हैं। तो दोनों को हम कंबाइन कर देंगे। 2 पॉइंट मेंटिसा है वो है 3672। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया, लॉगरिदम की डेफिनेशन देखी एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेंटिसा एंड कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको इसके बारे में समझ आ गई होगी। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।